चाहे वो आदिकाल के सीड हो, आदिकाल पद्धति हो और आदिकाल से वो अन्नदाता के रूप में काम कर रहे हो, वैसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। और वैसे सभी इंडिजिनस यानी देशज बीज को संकलन करते हुए उसमें और बेहतर कैसे हो सकता है इसकी जानकारी, इसके बारे में और बेहतर करने की संभावना, इस पर चर्चा की जाती है। मैंने आग्रह किया कि पूसा में प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन अब ऐसे, क्योंकि आप कई बार देखते होंगे स्टॉल में जाएंगे तो कई जगह एक ही तरह के, जैसे धान के कई जगह दिखाई देंगे, मक्के के कई जगह दिखाई देंगे, लेकिन सब सीड अलग अलग है, देखने में एक लगता है। सबकी गुणवत्ता कौन कहाँ किस स्थान पर उपयोगी है, उसका सोच और उसमें किस तरह की बीमारी होती है, हो सकती है और उससे बचाव। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीड है, जिस सीड माने बीज में ही इस तरह की एक वैज्ञानिक दृष्टि से उस पर जिसे कहा जाए कि एक तरीके से उसके अंदर वो सारे बैक्टीरिया को डाला गया है, जिससे उस पौधे को, जो होने वाले पौधे को बीमारी से बचाया जाए। कम लगता है, किसी में ज्यादा लगता है, लेकिन किसी में बहुत ज्यादा लगता है। तो जैसे बताया गया है कि 1 किलोग्राम चावल जो आप खाते हैं उसमें 3000 लीटर पानी लगता है। फसल उगाने में उसमें 3000 लीटर पानी लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पानी की आवश्यकता है। उस पानी की जो खपत है उसको घटाने के लिए सीड कैसे तैयार किया, उन सारे चीजों पर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से लगातार यहाँ पर झारखंड में हजारीबाग में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था और अभी हम कुछ दिन पहले भवनों का उद्घाटन हम वहां जाकर के किए और वहां आदर्श किसानों के साथ मिलकर के काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, झारखंड के किसान कैसे लाभ ले सके, इसका कोशिश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में किसानों का विशेष ध्यान कैसे रखा जाए, लगातार इस प्रयत्न में सरकार काम कर रही है। इसलिए आपको यह अनुभव होगा कि कृषि व किसान कल्याण का जो इस समय बजट है, वो जहां पिछले सरकारों के समय में 24,000 करोड़ बजट होता था, आज वह बजट 1.25 लाख करोड़ का हो गया है, ताकि वो पैसा किसानों तक पहुंचे। आज सारे किसानों का नाम KYC करके उसका खेत के, जमीनों के, खतियान के ऐसे डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वो अपना KYC करता है और उसके खाते में सीधे प्रधानमंत्री एक बार बटन दबाते हैं और किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है, जिसको इस नाम से कि किसान हमारे अन्नदाता है उसका सम्मान होना चाहिए, न केवल इसलिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ सीधे तरीके से उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और आज तक प्रधानमंत्री जी ने सीधे DBT के माध्यम से 3 लाख करोड़ तक देश भर के 11 करोड़ किसानों तक सीधे पैसा पहुंचाने का काम किया। दर्शन में लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उत्पादन भी बढ़े, किसान भी समृद्ध हो, परिवार भी समृद्ध हो और अपना क्षेत्र हरा भरा रहे, अपना क्षेत्र विकसित हो। आज बहुत सारे
चुनौतियां हमारे साथ, बहुत सारे प्रतिस्पर्धा है। इससे कैसे किसान हमारे जागरूक हो, ये प्रयत्न किया जा रहा है आधुनिकता के साथ। जैसे आज आपने देखा, अभी इस समय मैंने एक ड्रोन थोड़ा सा चला करके देखा। देश भर में अब ये जो खाद डालने का, पहले खाद हम ऐसे छींट देते थे, कई बार लगता था ज्यादा छींटने से ज्यादा फसल होगा। कभी कभी ज्यादा छींट देने से उस फसल का जो दुष्प्रभाव है वो भी नुकसानदेह होता है। नुकसान होना चाहिए। ड्रोन दीदी के माध्यम से जितना खाद, जितना पड़ना चाहिए, मिलना चाहिए पोषक तत्व पौधे के लिए, उतना ही मिलेगा। उसको ड्रोन के माध्यम से इस किनारे से उस किनारे तक, यानी यदि एक साथ हमारे इस एरिया में तो उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा जमीन है, समतल भूमि कम है, लेकिन 2 किलोमीटर तक एक ड्रोन सीधे जाकर के फसल में खाद डालते हुए फिर वापस आ सकता है, और ये एकदम लाइन से डालेगा। इसकी रफ्तार भी वैसी होती है, जैसे अभी यहाँ पर कैमरे चल रहे हैं, उसमें ऊपर आप देख रहे होंगे कि जहां जहां से उनको लेना है वो ऑपरेट कर रहा है। उसी तरीके से ड्रोन दीदी इस कार्य को कर सकते हैं। इसका प्रशिक्षण चल रहा है, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जिस पूजा में यह उत्सव होने वाला था, वहां 1000 दीदियों को ड्रोन मशीन दे करके अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से खाद डाले, इसका प्रशिक्षण हो चुका। अब वो मशीन उन लोगों को उपलब्ध कराए। कल आप लोग टीवी में देखिएगा, वो शायद संभव तो ऑनलाइन होगा। तो खेतों में कैसे हमारी ड्रोन दीदी खाद डालेंगी, उसका प्रशिक्षण लेकर के प्रधानमंत्री को दिखाएंगे भी, और प्रधानमंत्री उन लोगों को ड्रोन मशीन सुपुर्द करेंगे। है कि पूसा एक ऐसी कृषि विज्ञान अनुसंधान का क्षेत्र है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी एक बड़े, जिसको परिषद के रूप में देश भर के सभी संस्थाओं के साथ में देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले फसलों के बारे में क्या क्या संभावना है उस पर लगातार रिसर्च करके और उसको कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको बताया गया कि पूसा के बाहर, ये पूसा का मेला पहली बार 52 वर्षों के बाद सिमडेगा में हो रहा है। तो ये अपने आप में एक संदेश देता है कि सिमडेगा जिला को किस तरीके से आदर्श जिला बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह 3 दिवसीय इस मेले में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होकर के सूचनाओं का आदान प्रदान करके अपने ज़मीन से और अधिक उपज ले सकते हैं। कई चीज़ें जब चर्चा में आती है तो ध्यान में लाया जाता है और उसका समाधान भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा संवाद के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में सॉल्यूशन हो और उसमें आगे बढ़े। एक रचनात्मक पहल के साथ देशवासी को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसकी कोशिश करते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, वहाँ तक सीधे तरीके से डीबीटी के माध्यम से उनकी आवश्यकता के अनुसार सम्मान के साथ सम्मान निधि उन तक पहुँचे सुनिश्चित की जाती है। हमने आपको बताया कि पहले के दिनों में यह 24,000 करोड़ का बजट होता था, आज 1,25,000 करोड़ का बजट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी किस तरीके से विभिन्न एरिया को क्लस्टर में, जैसे यहाँ चर्चा हो रही है सभी किसानों का एक समूह, एफपीओ का समूह, और यहाँ पर जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का होगा, तो इसको हम क्लस्टर में कैसे आगे डेवलप कर सके कि यहाँ पर पशुधन का भी, फसल का भी, फलों का भी, यानी सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी एंड इसके साथ साथ खाद्यान्न,
यानी चाहे जिस तरह की भी आवश्यकता होगी यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी साइंटिस्टों ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के, क्योंकि यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग का भी काम चल रहा है, क्योंकि हर खेत के मालिक को उसका सॉइल टेस्टिंग कार्ड मिले, यह भी कोशिश किया जा रहा है और 23 करोड़ लोगों तक पहुँचाई जा चुकी है। अब इस इलाके में वैसे जानकारी लेकर के, जैसे हमने कहा कि यहाँ मक्का की संभावना बहुत है, सोयाबीन की संभावना बहुत है, तो इस तरह के, जैसे यहाँ हनी की संभावना कम है, खूंटी में हनी की संभावना ज़्यादा है, चाईबासा में हनी की संभावना ज़्यादा है, रांची में हनी की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर हनी में जो 2 मक्खियों के झगड़े में हनी का उत्पादन कम होने की संभावना है, इस तरह के रिसर्चर ने बताया है। तो हनी मिशन अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं सिमडेगा। उसमें आगे के दिनों में क्या उसमें शोध का काम चलेगा, उसमें आगे कैसे बढ़ेगा ये तो सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन अभी जो संभावना है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और रेनफेड एरिया होने के वजह से यहाँ उसके साथ साथ वैकल्पिक कम पानी में उत्पादन कैसे बढ़े, वैसे बीजों का और बीमारी रहित बीज, क्योंकि अभी यहाँ सीड के डिफरेंट वैरायटी आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे सीड में क्लोन करके ऐसे बैक्टीरिया डाले गए हैं जिस बैक्टीरिया से वो खुद से मिट्टी में वो ताकत पैदा करेगा कि जो उस पौधे को चाहिए वो, और यदि कोई कीड़ा आएगा तो उसको वो नष्ट करेगा। तो ऐसे चीज़ों के बारे में सिमडेगा को कैसे जोड़ा जाए, इसी के लिए ये पूसा कृषि विज्ञान मेला यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं समझता हूँ कि ये दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस मेला का शुरुआत हुआ है। 60 किलोमीटर छत्तीसगढ़ यहाँ से, वहाँ पर चाय की खेती हो रही है, इसी तरह की भूमि झारखंड। यहाँ देखिए, यहाँ अब साइंटिस्ट आ गए, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में शोध के बहुत कम कार्य हुए हैं। अब शोध के माध्यम से इन क्षेत्रों में जो संभावना होगी उसको बढ़ाया जाए।